नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ई मित्र हेल्प वीडियो में। और दोस्तों, सरकारी योजना हमारा अधिकार में आज हम जानने वाले हैं आरटीई योजना के बारे में कंप्लीट जानकारी, जिसके तहत आप सभी जानते हैं या फिर आपने कहीं पे सुना होगा कि जो निजी विद्यालय होते हैं उसके अंदर आप अपने बच्चों को फ्री में शिक्षा दिलवा सकते हैं। लेकिन इसका क्या नियम है, किस प्रकार से आप फ्री में शिक्षा दिलवा सकते हैं, इसके नियम क्या है, आप कब इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, किस प्रकार का पूरा प्रोसेस रहता है इसके आवेदन का, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो के साथ अंत तक बने रहे, वीडियो पूरा देखें जिससे कि आपको कंप्लीट जानकारी मिल पाए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर लेता हूँ कि यहाँ पे निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है और जिसे लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 को। यहाँ पे आप ध्यान रखें, उसे 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था, 2009 में ये बना था। इसके अंदर एक धारा है जिसे 12(1)(ग) कहा जाता है। उसके अंदर लिखा गया है कि जो निजी विद्यालय हैं उसके अंदर जो विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं, यानी कि जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जो प्रथम क्लास में प्रवेश ले रहे हैं, उसकी जिसे एंट्री लेवल कक्षा कहा जाएगा। और एंट्री लेवल कक्षा के अंदर जो कुल विद्यार्थी के 25% ऐसे विद्यार्थी होंगे जो फ्री में शिक्षा ग्रहण करेंगे और उसकी जो फीस होती है उसका पूर्ण भरण सरकार के द्वारा किया जाएगा। और जो फ्री में 25% बच्चे पढ़ेंगे वो असुविधाग्रस्त समूह से हो सकते हैं या फिर जो दुर्लभ वर्ग है, गरीब तबके से वो हो सकते हैं। तो उन सभी जो भी विद्यार्थी हैं गरीब परिवार से हैं या फिर जो असुविधाग्रस्त समूह से हैं, तो उनको फ्री में शिक्षा दी जाएगी। तो यहाँ पे एंट्री लेवल से लगा के 8वीं तक बिल्कुल फ्री में शिक्षा इस आरटीई योजना के तहत दी जाती है। यानी कि आप किसी भी निजी विद्यालय में अपने बच्चे का एडमिशन दिलवाएंगे तो पहली से लगा के, यानी कि जो एंट्री लेवल हो सकता है कि पहली यहाँ पे एंट्री लेवल कक्षा हो, या फिर हो सकता है किसी विद्यालय में और भी हो सकती है, पहले से पहले भी हो सकती है। इसका हम अध्ययन आगे कर लेंगे। वहां से लगा के 8वीं तक जब वो पढ़ाई करेगा तब तक बिल्कुल फ्री में वो शिक्षा ग्रहण करेगा। और जो उसकी फीस बनती है, जैसे कि जिस विद्यालय की कोई भी फीस हो सकती है, जैसे कि एक बच्चा पढ़ाई कर रहा है निजी विद्यालय में, उसकी फीस है मान लो 10,000 रुपए, तो 10,000 रुपए का पूर्ण भरण सरकार के द्वारा किया जाएगा। पूर्ण भरण का मतलब होता है जो 10,000 रुपए आपके बच्चे की फीस बनती है वो उस निजी विद्यालय को सरकार के द्वारा दे दी जाएगी, यानी कि सरकार उसकी आपकी फीस की पेमेंट कर लेगी। आपको स्कूल को कोई भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, आपको फी पेमेंट करने की वहां पे जरूरत नहीं होती। तो ये होता है आरटीई का जो नियम है, मैंने आपको समझाया और आप कंप्लीट डिटेल में समझ चुके होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने 2 शब्द काम में लिए। पहला लिया दुर्लभ वर्ग और दूसरा शब्द मैंने काम में लिया जो असुविधाग्रस्त समूह। तो यहाँ पे दुर्लभ वर्ग किसे कहा जाएगा और असुविधाग्रस्त समूह किसे कहा जाएगा। तो पहले हम आते हैं दुर्लभ वर्ग के ऊपर। दोस्तों, यहाँ पे ऐसे परिवारों को दुर्लभ वर्ग के अंतर्गत गिना जाता है जिसके परिवार की आय 1 लाख रुपए से कम हो। चाहे किसी भी जाति समूह से वो हो सकता है, लेकिन आय अगर 1 लाख रुपए से कम है तो वो इस आरटीई योजना के तहत अपने बच्चे को फ्री में शिक्षा दिलवा सकता है। अब दोस्तों, दूसरा हो गया असुविधाग्रस्त समूह। दोस्तों, यहाँ पे असुविधाग्रस्त समूह को समझना बहुत ही जरूरी होता है। तो यहाँ पे दोस्तों पहले तो आते जो ST SC जाति से संबंधित है उसको सभी को असुविधाग्रस्त समूह के अंतर्गत गिना जाता है। दूसरा यहाँ पे गिना जाता है जो अनाथ बच्चे होते हैं जिसके माता पिता ना हो, तो वो भी असुविधाग्रस्त समूह के अंतर्गत गिने जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों कोई HIV या फिर कैंसर से पीड़ित बच्चा है या फिर उस बच्चे के माता पिता इस रोग से पीड़ित हैं, तो वो भी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। इसके अलावा कोई विकलांगता की जो नियम है उसको पूरा करता है तो वो भी इसके अंतर्गत आ जाता है। इसके अलावा दोस्तों जो ऐसे जो पिछड़ा वर्ग व विशेष पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी या फिर परिवार जिसके परिवार की आय की सीमा 1 लाख रुपए से कम है, तो उसको भी इसके अंदर शामिल किया जाता है। इसके अलावा जो भी बीपीएल परिवार से संबंधित थे, जो बीपीएल की सूची में केंद्र व राज्य की सूची के अंतर्गत हैं, वो सभी इस योजना के अंदर पात्र समझे जाते हैं। तो ये दोस्तों आप कंप्लीट हो गए कि दुर्लभ वर्ग कौन है और असुविधाग्रस्त समूह कौन से। अगर ये सभी नियम आप पूरे करते हैं तो आप बच्चे को फ्री में शिक्षा दिलवा सकते हैं। अब दोस्तों, मैंने बता तो दिया कि ये इनको फ्री में शिक्षा दी जाएगी, लेकिन दोस्तों इसके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे, आप स्कूल में अपने बच्चे को एडमिशन दिलवाएंगे, तो वहां पे क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगे जा सकते हैं। तो दोस्तों पहले हम आते हैं दुर्लभ वर्ग। अगर आपका बच्चा दुर्लभ वर्ग से संबंधित है तो वहां पे आपका आय प्रमाण पत्र आपको देना होगा। और न सिर्फ आपको आय प्रमाण पत्र एडमिशन के वक्त देना होगा, बल्कि प्रति वर्ष आपको ये जो प्रमाण पत्र है वो आपको देना होगा, आय प्रमाण पत्र। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे या तो बालक का मूल निवास लगेगा या फिर उसके
माता पिता के पते का कोई भी प्रमाण लगेगा। यहाँ पे पिताजी का मूल निवास भी लगा सकते हैं, बच्चे का मूल निवास भी लगा सकते हैं। अगर कोई स्कूल अलाउ करे तो राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड भी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इससे ये प्रमाणित हो सके कि बंदा यहाँ का निवासी है। अब दोस्तों यहाँ पे एक और पॉइंट आता है कि बच्चे का क्या लगना है। तो बच्चे का यहाँ पे लगना है जो जन्म का कोई भी एक प्रमाण, जहां पे आप जन्म प्रमाण पत्र लगा सकते हैं, या फिर आधार कार्ड की कॉपी लगा सकते हैं, या फिर दोस्तों आप जो अस्पताल है वहां से जो डिस्चार्ज टिकट देते हैं जो बच्चे का जन्म होता है तो वो लगा सकते हैं। या फिर आंगनबाड़ी के जो डिलीवरी पीरियड के टाइम में जो कागज तैयार होते हैं तो वो भी आप वहां पे लगा सकते हैं। तो ये सभी डॉक्यूमेंट वहां पे वैध माने गए। अब दोस्तों अगर वो का वो बंदा अगर असुविधाग्रस्त समूह से तो 2 प्रमाण पत्र तो लगेगी, जन्म और मूल में तो कोई भी यहाँ पे फेरबदल नहीं है। लेकिन जो आय लगता था वहां पे कुछ फेरबदल हो जाएगा। वहां पे आपको आय नहीं लगा के वहां पे आपको लगाना होगा, अगर ST SC से है तो जाति प्रमाण पत्र, अगर अनाथ है तो माता पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र, अगर बंदा किसी बीमारी से रोगग्रस्त है या फिर HIV है या फिर जो कैंसर से पीड़ित है तो जो प्रमाणित अस्पताल होते हैं वहां का एक प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा। इसके अलावा दोस्तों एक कैटेगरी में आगे भूल गया था, जो युद्ध विधवा होती है उसको भी इसके अंदर युद्ध विधवा के जो बच्चे होते हैं उनको भी इसके अंदर शामिल किया गया है। तो इसके अंदर उसका प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा। इसके अलावा BPL है तो BPL प्रमाण पत्र संबंधित नगर पालिका या ग्राम पंचायत से आपको मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग की 1 लाख की आय सीमा के अंतर्गत आते हैं तो वहां पे आपको उसका आय प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा। और आय प्रमाण पत्र का नियम वही रहेंगे जो मैंने आपको आगे बताया। इसके अलावा कोई विकलांग है तो विकलांग प्रमाण पत्र लगाना होगा। तो ये नियम होंगे और ये डॉक्यूमेंट होंगे। अब दोस्तों मैंने बता दिए, नियम बता दिए और डॉक्यूमेंट लगाता है। अब दोस्तों आपको सबसे पहले ये समझना है कि आवेदन आप कहाँ से करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आवेदन आपको ऑनलाइन करना होगा। तो जो RTE पोर्टल है ऑनलाइन, तो उस पोर्टल के माध्यम से आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म सबमिट करना होगा। ये ऑनलाइन आवेदन फॉर्म किस प्रकार से फिलअप किया जाता है स्टेप बाय स्टेप, तो इसके बारे में जैसे ही इसके ऑनलाइन आवेदन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगी इस वर्ष की तो मैं आपको वीडियो दे दूंगा, कंप्लीट फिलअप करके आपको बता दूंगा। तो इसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दबाना है, जिससे वो जब भी वो फॉर्म स्टार्ट होंगे, हर वर्ष मैं इसके बारे में वीडियो बनाता रहता हूँ, तो जब भी स्टार्ट होते हैं मैं बता देता हूँ। और उसकी जो महत्वपूर्ण तिथि है, कब स्टार्ट होंगे और कब तक आपको फिलअप करने। तो यहाँ पे आपको ये भी जानना जरूरी है कौन से दिनांक को आपको फॉर्म फिलअप करने और अंतिम दिनांक कौन सी है। तो जैसे इसकी दिनांक की घोषणा होती है तो मैं इसी वीडियो के जो नीचे है डिस्क्रिप्शन में वहां पे आपको दिनांक दे दूंगा। तो वहां पे आप डिस्क्रिप्शन देखते रहे तो वहां से आपको दिनांक मिल जाएगी कि कौन सी दिनांक को आपको इसके लिए आवेदन करना है। अब दोस्तों दिनांक हो गई, आवेदन कहाँ से करना है। अब दोस्तों जब आप आवेदन करेंगे तो यहाँ पे कुछ नियम है, उसको आपको समझना जरूरी है। आपको उसी विद्यालय से आवेदन करना होता है जो आपके गांव या फिर वार्ड के अंदर स्थित है। उसके बाहर के विद्यालयों के अंदर आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको विलेज और वार्ड के विद्यालयों के अंतर्गत ही आपको आवेदन करना होता है। तो यहाँ पे आप समझ चुके होंगे कि आपको कहाँ से इसके लिए आवेदन करना है। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने बता दिया कि कहाँ से आवेदन करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, ये कंप्लीट हो गया। अब जब आपने आवेदन कर लिया तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, आपने आवेदन किया तो हो सकता है कि उस विद्यालय में बहुत सारे बच्चों ने आवेदन किया। तो यहाँ पे बच्चे कितने लिए जाने हैं, 25%। यानी कि 25% का मतलब हुआ कि जो कुल विद्यार्थी स्कूल में है उसके 25%, जो प्रथम एंट्री लेवल कक्षा की बात की जाए। मान लो कि एंट्री लेवल कक्षा के अंदर एक विद्यालय के अंदर मान लो कि 100 बच्चों ने एडमिशन लिया, तो वहां पे कुल कितने बच्चे एडमिशन लेंगे, 25 RTE की तरफ फ्री एडमिशन ले सकते हैं। कि 100 का 25% 25 होता है, तो 25 बच्चे वहां पे पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये इसका नियम रहता है। तो आप समझ चुके हैं कि कितने प्रतिशत बच्चे यहाँ पे लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, जो आवेदन करेगा उसको एक वरीयता क्रम निर्धारित होता है। तो उसी वरीयता क्रम के अनुसार आपको वहां पे एडमिशन मिलेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको मैं क्लियर कर लेता हूँ, आप एक से अधिक विद्यालय के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो 1, 2, 3, 4 जितने भी विद्यालय हैं उसके लिए आप अलग अलग फॉर्म, एक ही फॉर्म के अंदर आप जब फिलअप करेंगे तो वहां पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आप कितने विद्यालयों का चयन करना चाहते हैं। आपने 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी विद्यालय हैं आप वहां पे चयन कर पाएंगे। और उसके बाद वरीयता क्रम निर्धारित हो जाएगा। संबंधित विद्यालय के द्वारा आप रिपोर्टिंग कर लेनी है सभी डॉक्यूमेंट ले जाके, और वहां पे जैसे ही इसकी लॉटरी निकल जाएगी आपका वरीयता क्रम निर्धारित हो जाएगा। तो आप एक ऑनलाइन लेटर डाउनलोड करेंगे, उस लेटर को ले जाके संबंधित विद्यालय में जमा करवा लेंगे और आपके बच्चे का फ्री में एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद जो भी दस्तावेज है संबंधित विद्यालय वाला आपके पास जो भी मंगाए वो आपको लेके तो जाना ही होगा। तो इस प्रकार से आप अपने बच्चे को फ्री में शिक्षा दिलवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको एक पॉइंट और है जो मैं आपको यहाँ पे क्लियर समझा लेता हूँ, जिससे कि आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो। मैंने यहाँ पे बार बार एक शब्द इस्तेमाल लिया, वो था एंट्री लेवल। तो यहाँ पे एंट्री लेवल क्या होता है,
जैसे कि कोई भी स्कूल होती है उसमें पहली यानी कि पहली कक्षा होती है। अब यहाँ पे पहली कक्षा से पहले भी बहुत सारे ऐसे विद्यालय होंगे, ज्यादातर निजी विद्यालयों में ये होता ही है कि पहली से पहले भी कुछ कक्षाएं संचालित होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर पहली से पहले कोई कक्षाएं संचालित हैं तो उसके अंदर भी एंट्री लेवल कक्षाएं गिनी जाती है। तो वहां पे कौन कौन सी एंट्री लेवल कक्षा है तो वो भी मैं एक बार आपको बता देता हूं। अगर आपके जो पहली कक्षा से पहले 3 कक्षाएं संचालित होती है तो उसे PP3 कहा जाता है। अगर पहली से पहले किसी विद्यालय में 2 कक्षाएं संचालित हो रही है तो PP4 कहा जाएगा। अगर 1 कक्षा संचालित हो रही है तो PP5 कहा जाएगा। तो यहाँ पे अलग अलग कक्षा के अंदर आपको एडमिशन लेने के लिए भी अलग अलग नियम है कि आप कौन सी कक्षा में एडमिशन लेंगे तो कितनी होनी चाहिए। अगर आप PP3 है एंट्री लेवल कक्षा किसी विद्यालय की तो वहां पे एज 3 वर्ष से तो अधिक होनी चाहिए लेकिन 4 वर्ष से कम होनी चाहिए, यानी 3 से 4 के बीच है तब आप PP3 में एडमिशन ले पाएंगे, यानी कि पहले से पहले 3 कक्षाएं संचालित हो रही है उस विद्यालय के लिए। अब दोस्तों अगर PP4 में एडमिशन लेना है यानी कि पहली से पहले 2 कक्षाएं संचालित हो रही है तो यहाँ पे 3 वर्ष 6 माह और 5 से तो अधिक और 5 वर्ष से कम वाले बच्चे यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। अगर किसी विद्यालय के अंदर पहले से पहले सिर्फ 1 कक्षा संचालित होती है, 1 कक्षा के बाद सीधा बच्चा पहली में आ जाता है, तो वहां पे बच्चे की उम्र 4 वर्ष 6 माह से अधिक व 6 वर्ष से कम होनी चाहिए। और बच्चा अगर प्रथम क्लास में एडमिशन लेता है तो उसकी एज 5 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और 60 वर्ष से कम होनी चाहिए। तो ये एज लिमिट रहती है जो बच्चे को एडमिशन दिलाते वक्त जरूरी होता है। दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि कौन सी क्लास में एडमिशन लेने के लिए क्या एज निर्धारित की गई है। इसके अलावा दोस्तों जो आप डॉक्यूमेंट ले रहे हैं, जो आपने आवेदन फॉर्म फिलअप किया है, उसके बाद जो भी वरीयता क्रम निर्धारित होगा उससे पहले के बने हुए होने चाहिए। उसके बाद के बने हुए डॉक्यूमेंट यहाँ पे वैध नहीं गिने जाएंगे। तो आपको डॉक्यूमेंट पहले ही सभी तैयार करवा लेने हैं जिससे कि आपको जब भी आवेदन करें उस समय कोई भी समस्या ना आए। तो आपको डॉक्यूमेंट पहले सभी तैयार करवा लेने हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मैंने दुर्लभ वर्ग वगैरह कंप्लीट समझा लिया, और कोई पॉइंट है तो मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर लेता हूँ जिससे कि आपको कभी भी कोई समस्या ना हो। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर लेता हूँ कि एडमिशन कब होगी। तो यहाँ पे जो एडमिशन जो प्रणाली है उसके अंतर्गत मैं आपको बता देता हूँ कि जो एडमिशन प्रारंभ होने की जो दिनांक रहती है वह यहाँ पे रहती है फरवरी से लगा के अप्रैल के 20 का जो समय होता है उसके अंदर कभी भी ये एडमिशन मांगे जा सकते हैं और 15 दिन लगभग देते हैं आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो वहां पे आपको विशेष ध्यान रखना है, फरवरी माह से लगा के आप 15 फरवरी के बाद से लगा के आप मार्च स्टार्ट तक आप ध्यान रखें कि कब इसके आवेदन मांगे जाते हैं। तो जैसे ही आवेदन मांगे जाते हैं तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डेट दे दूंगा, तो वहां से जाके आप डेट देख सकते हैं कि आपको कब से आवेदन करने। तो इसके लिए सब्सक्राइब करना जरूरी है, मैंने पहले ही आपको बता दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे हम कुछ और नियम है उसको भी समझ सकते हैं कि अगर आपने RTE के तहत अपने बच्चे को फ्री में एडमिशन तो दे दिया, अब दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि उस विद्यालय से किसी और विद्यालय में ट्रांसफर हो जाए तो इसके तहत क्या होगा कि उस RTE से आपका विद्यार्थी जो भी बच्चा है वो हट जाएगा, यानी कि आपने जिस विद्यालय में प्रवेश दिया है उसके 8वीं क्लास तक आपको पढ़ाना ही होगा। अभी तक जो नियम है वो यही है। दोस्तों ये आपको नियम थे जो मैंने आपको कंप्लीट समझाए, आप समझ चुके होंगे कि इसके RTE के तहत फ्री में शिक्षा दिलवाने के क्या नियम है। और दोस्तों इसके अलावा जो भी नियम होंगे और कोई भी जो भी अपडेट आएगी मैं आपको बता दूंगा। तो ये थी RTE योजना जिसके बारे में मैंने कंप्लीट समझाने की कोशिश की, पूरे नियमों से पूरे पॉइंट बताए, क्या क्या नियम है, कब डॉक्यूमेंट है, कब आवेदन करना है, सभी बताए। अब दोस्तों एक मैं और आपको बता देता हूँ, इसकी जो आय की सीमा है 1 लाख से बढ़ा के 2.5 लाख रुपए किए जाने की भी संभावना है। अगर इसकी आय की सीमा बढ़ाई जाती है तो उसके बारे में बहुत जल्दी ही आपको वीडियो दे दूंगा। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन का वीडियो तो आपको मिलेगा ही, और जो आय की सीमा बढ़ाई जाएगी वो इसी वीडियो के नीचे मैं आपको अपडेट दे दूंगा। तो इसका डिस्क्रिप्शन आप लगातार देखते रहे इसी वीडियो का, जिससे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जब से हमेशा जब भी मैं कोई अपडेट दूंगा तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो सरकारी योजना हमारा अधिकार में मैंने कंप्लीट जानकारी दी, और अगली वीडियो में और कोई एक नई योजना लेके आएंगे जहां पे मैं आपको समझाऊंगा कि योजना क्या है, कौन कौन आवेदन कर सकता है, कौन योग्य रहता है। तो ऐसी डिटेल आपको हमेशा मिलती रहेगी हमारे चैनल पर। तो इसके लिए सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दबाना बहुत ही जरूरी होता है, तभी आपको इस प्रकार की अपडेट मिलती रहेगी। तो बाय बाय दोस्तों, बहुत जल्दी मिलेंगे एक नए दमदार वीडियो के साथ।